तो आज हमसे मिलने हैं सुपरिटेंडेंट की शान आर्यन, और आर्यन को मिली है ऑल इंडिया रैंक 20 और सीजीएल 2025 से इनका पूरी जर्नी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। मैंने बड़े इंटरव्यू लेने बंद कर रखे हैं, लेकिन एक आध लेते रहेंगे बीच बीच में थोड़ा बहुत। उसका रीजन है कि थोड़ा मोनोटोनस हो जाती है चीजें सारी, ठीक है। और हम जब एक्चुअल में जो बच्चे आपको सही से गाइड कर सकते हैं उनकी पूरी जर्नी दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है सर मिलके आपसे। और कैसा रहा ये, किस हिसाब से आपका सफर चला। अगर आप एक वर्ड में या फिर एक लाइन में अपनी AIR 20 की जर्नी को बताना चाहें तो वो कैसी है? कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहोगे तो एक दिन तो सक्सेस आराम से मिल जाएगी आपको। ठीक है। आप कहाँ से हैं, आपका स्कोर कितना था? सर मैं प्रॉपरली लखीमपुर खीरी यूपी से रहने वाला हूँ। ठीक है। और सर मेरा सफ़र 2022 में स्टार्ट हुआ था। मैं पहले डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने डिफेंस की तैयारी स्टार्ट करी थी सबसे पहले। ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले चंडीगढ़ गया था तैयारी करने के लिए। ठीक है। मैंने लगभग 6 महीने ऑफलाइन कोचिंग भी करी है। ठीक है। और उन 6 महीने की कोचिंग में मेरा मैथ्स का अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो पाया था। एडवांस ओके। नहीं कराया था सर। अच्छा। और उस टाइम पे उसी बैच में कंप्लीट कर दिया था ये बोल के कि बैच कंप्लीट हो चुका है, जबकि एडवांस का पूरा मेरा सिलेबस रहता था। ठीक है। और जीएस में मेरे सिर्फ 3 सब्जेक्ट हुए थे, जिसमें हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री हुई थी, और पॉलिटी कराई थी सर ने, और ठीक है। ज्योग्राफी कराई थी। ये ठीक है। 3 चीज़ें हुई थी मेरी। ठीक है। रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि रीजनिंग आसान रहती है तो जल्दी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है। और इंग्लिश भी मैंने ऊपर ऊपर से पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे को लग गया था आइडिया कि क्या होता है कैसे होते हैं, और थोड़ा मेरी इंग्लिश पहले से भी अच्छी रही है। मैंने ओके। थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा इंग्लिश में, हमेशा से रहा है। मतलब इंग्लिश का आपका बना हुआ था बेस। हाँ हाँ। ओके। तो अच्छा, तो आपने ये बताया कि ये हमारा मतलब बैकग्राउंड ऐसे था। हम्म। फिर उसके बाद यहाँ तक का कैसे रहा सफर? आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? सर मेरा ये मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट 2022 में दिया था। ओके। तो 2022 में उस टाइम 22, 23, 24, 25 पहली जॉब है? इससे पहले कोई जॉब मिली? नहीं सर, फाइनल सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ आज तक। ये बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये सच बता रहे हैं कि भाई 22 में पहला दिया था अटेम्प्ट, वरना तो ज़्यादातर लोगों का पहले अटेम्प्ट में लग जाती है। और दूसरी बात ये है कि अब आप ये भी बता रहे हो कि अभी तक कोई पोस्ट नहीं मिली, तो एक तरीके से देखा जाए तो जेन्युइनली आपको पहली पोस्ट मिली है जो आप डिजर्व करते थे, और सीधा AIR 20। कौन सी पोस्ट ली आपने? सर एएसओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इसकी क्या वजह है, कुछ बता सकते हो? सर क्योंकि मेरे सीपीटी में 19 मार्क्स ही थे, तो ठीक सर है। नॉन सीपीटी पोस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, जी। एएसओ इन रेलवे था, और एएसओ इन मेपी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, MIT। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी वाली। ये हम्म। 3 मिनिस्ट्री थी जो मेरे ऊपर थी। और मैंने एएसओ लेने के पीछे भी रीजन थे, क्योंकि मुझे मैंने आगे भी प्रिपरेशन भी अपनी जारी रखनी है। मे भी मैं यूपी पीसीएस या यूपीएससी भी आगे ट्राई करूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा स्टेबल जॉब चाहिए थी। ठीक है। और दूसरा रीजन था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लखनऊ जोन में सिर्फ 2 वैकेंसी थी, और मैं क्या कहते हैं एक ही पोस्ट थी जो यूआर की थी, जिसके लिए मैं एलिजिबल था। हम्म। और दूसरी ईडब्ल्यूएस की, जिसकी तो मैं एलिजिबल ही नहीं था, तो एक पोस्ट के लिए रिस्क नहीं ले सकता था मैं लखनऊ जोन लेके। बिल्कुल। तो ये आपको एक बात बताइए, जैसे 22 में फेलियर मिला, हम्म। 23 में फेलियर मिला, 24 में फेलियर मिला, इस बार कुछ लग रहा था कि इस बार श्योर थे आप? आपको पक्का लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मैं लेके जाऊंगा, इस ये बार श्योर थे? ये सर मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर था इस बार कि मेरा मतलब हो जाएगा इस बार क्या फाइनली। रीजन था, कौन था इसके पीछे, क्या वजह थी आपकी? सर ये एक अप्रोच है क्या? पिछले 2-3 साल में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, हाँ। अपनी गलतियों से ही मैंने सब कुछ सीखा है। हाँ। और थोड़ा बहुत जो अरुण भैया और विकास भैया जो उनके यूट्यूब पे मतलब इंटरव्यू पड़े हुए हैं, विकास ताया और अरुण कुमार, एक ऑल इंडिया रैंक 5 है, एक ऑल इंडिया रैंक 7 है। ओके। तो उन दोनों के इंटरव्यूज देखे, तो उनसे मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिली कि कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कौन सी गलतियां करी। तो आपने दो इंटरव्यू को फॉलो हाँ किया बहुत था? अच्छे से फॉलो करा मैंने इन दोनों AIR 7 अरुण कुमार, AIR 5 अरुण कुमार, को। हाँ और AIR 7 विकास ताया भाई। विकास तारवाई। और उनमें और आप में क्या कॉमन चीज है, पता है? जब दोनों को ही अटेम्प्ट लगे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा कि सर सब आपसे ही पढ़े हुए हैं। दोनों सुपर 100 की हाँ शान है, तीनों। मतलब तीनों। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो बी जेन्युइन, बी लॉयल, बिल्कुल सच बतानी है सारी चीजें, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें हम्म। कि शुरुआत में किस हिसाब से बैकग्राउंड रहा, स्कूलिंग कैसी रही, बचपन से शुरू करते हैं एक बार स्टोरी। सर क्लास 1 से ही मैंने ज्वाइन करी थी स्कूलिंग। उससे पहले मतलब गांव में पापा के नोन में एक टीचर थे,
तो वो जानते, तो मैं ऐसे ही चला जाता था स्कूल। मेरा नाम वगैरह कुछ भी वहाँ पे ऐसे रजिस्टर नहीं था कुछ भी, तो ऐसे ही बचपन में चला जाता था। तो वहाँ पे जाके बस थोड़ा बहुत ABCD सीख ली। उसके बाद क्लास 1 से मैंने एडमिशन लिया है। 1 to 5 मैंने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है। और उसके बाद मैंने 6 to 8 इंग्लिश मीडियम, गाँव में ही एक नया स्कूल खुला था, वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्कूलिंग थी, तो गाँव से ही मैंने 8th तक की पढ़ाई करी है। 6 to 8 मैंने इंग्लिश मीडियम में करा है। और उसके बाद तो पहले तो उन लोगों को सैल्यूट है जो गांव में इतना अच्छा स्कूल भी खोल लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट। और उन्होंने बुक्स भी उस टाइम पे 6th 7th 8th में एस चंद की चलाई थी, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती हैं सारी। हाँ, साइंस वगैरह तो मेरी तभी बहुत अच्छी हो गई थी, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था, तो मैं पढ़ लेता था उनसे, क्योंकि अच्छी बुक्स पढ़ने में मुझे मजा आता है। तो मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी हैं बचपन में, नंदन और चंपक वगैरह में काफ़ी पढ़ी हैं बुक्स, पढ़ने में अलग ही मजा आता था मुझे। ठीक है। और फिर 9th से लेकर के 12th तक की पढ़ाई मैंने ओनली बॉयज स्कूल था हमारे यहाँ पे, शहर है लखीमपुर, वहीं पे था, तो मैंने वहीं से अपनी तैयारी करी है, मतलब पढ़ाई करी है जो 9th to 12th की होती है। वहाँ पे चीज़ें कहने को तो CBSE बोर्ड था, लेकिन जो टीचर्स थे मोस्टली हिंदी में ही पढ़ाते थे। इवन मैंने SST भी 9th 10th में हिंदी में पढ़ी। जी। तो वहाँ पे तो मतलब मुझे इंग्लिश में कोई सपोर्ट नहीं मिला इस चीज़ का। हाँ, तो हिंदी में ही पढ़ाते हैं, हम भी हिंदी में ही पढ़े। लेकिन सर मैं इंग्लिश मीडियम से आया था, तो उसके बाद फिर ऐसे हाँ, ये बात। फिर 12th तो वहाँ से कर ली मैंने। उसके बाद जब बाहर जाने की बारी आई, तो चीज़ें कुछ ऐसी थी, मतलब 12th के बाद आप बाहर जाने का सोचा कैसे? सोचा था बट गया नहीं मैं। एक्चुअली 11 12th में मेरा 10th में 10 CGPA आ गया था, तो 11th में थोड़ा हवा में भी उड़ गया मैं कि पढ़ाई में अच्छा हूँ, चीज़ें हो जाएंगी कौन कवर। से ईयर की बात है? सर 10th मैंने करी 2017 में। अभी की बात है, छोटे हो आप। हाँ, 2017 में मैंने 10th करी है। हाँ। फिर सर 12th मेरी 2019 में हुई, तो 12th में मैंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी नहीं थी, तो उस हिसाब से मेरे मतलब मार्क्स कम है, मेरे 84% ही मार्क्स बने थे। और साइंस बैकग्राउंड था? हाँ, मेरा PCM बैकग्राउंड था मेरा, मुझे तो वही बात हो गई कि अच्छे मार्क्स आए तो बंदा फिर साइंस की तरफ भागता है। नहीं सर, मेरा बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं। PCM भी? नहीं, मैंने PCM ही लिया था, क्योंकि हमारा PCM भी अलाउ मतलब था ही नहीं स्कूल में। तो ये चीज़ भी रही है। और सर मेरे जो दो मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, दोनों की दोनों बायो में उन्होंने पढ़ाई करी है आगे, और एक ने तो MBBS भी क्लियर करा था, अच्छा। बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया फिर उसमें, तो थोड़ा ऐसे रही ये चीज़ें। तो क्या बोलते हैं, मैंने PCM में ही कराया आगे। फिर 12th में इतना पढ़ाई थोड़ा आप बोल सकते हो कि टफ हो जाती है, और 10th के बाद मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी, इसलिए 12th में मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आए, पर जैसे तैसे करके मैं 84% मार्क्स मैंने ले लिए थे, ले आया था। बट घर वालों ने सोचा कि ये पढ़ने अभी इतना पढ़ाई कर नहीं रहा है, तो उसको बाहर भेजने का मतलब नहीं बनता है, तो मैंने पड़ोस में एक कॉलेज पढ़ता है, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन करी है, सिंपल BA। ठीक है। और मैंने फिर वही 3 साल का वहाँ जब BA किया, उसी बीच में कोरोना आ गया था। जब जैसे ही कोरोना खत्म होता है 2022 में, तब मैं पहली बार सोचता हूँ कि मैं फुल फ्लेज तैयारी करूंगा, तो मैं डिफेंस के लिए जाता हूँ फर्स्ट टाइम। अच्छा, 22 में तैयारी मतलब अटेम्प्ट भी दे दिया था, मतलब एक तरह से देखा जाए तैयारी शुरू करी थी। हाँ, मैंने 2022 में तैयारी शुरू करी थी, लगभग बोल सकते हो कि जून जुलाई से मैंने स्टार्ट करा है, कोचिंग ली थी। एक छोटा सा रोकना चाहूंगा, जैसे आप देख रहे हो कि पहले शुरुआत में बिल्कुल सही नहीं थी शायद चीजें, 5th तक, फिर एकदम से एक अच्छा स्टूडेंट निकल के आया, फिर एक अच्छा स्टूडेंट निकल के आया, फिर वो 10th में भी अच्छा कर गया, फिर 11th 12th में जितना अच्छा करना चाहिए था उतना नहीं करा, तो लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टूडेंट था। तो अब आपके पास एक तरह से लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, फिर आपने ये वाला एक जो बर्डन होता है, कई लोग ऐसे हैं जो इस टाइम देख रहे होंगे, उन्हें बचपन में ऐसा फील हो जाता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट, तो वो चीज आई आपके सामने कि यार मैं तो फर्स्ट टाइम में निकाल। ये चीज़ तो आई थी, बट मुझे जब मैंने BA करा था, तो घर वालों का ऐसा कहना था कि पढ़ने में ठीक ठाक है, तो आगे सिविल की तैयारी कर सकता है। नहीं, एक तो साइंस लेने के बाद BA, देखो कितना मतलब हमारे देश में ही चलती है ये सब चीजें कि कुछ भी चल रहा है काइंड ऑफ, कि आपने पहले मतलब अच्छा स्कोर करने के बाद फिर पहले साइंस ली, पसंद बायो था, लेकिन आपने PCM ले लिया, PCM ले ली, बायो नहीं मिली, बायो नहीं मिली, तो पसंद वो था, इंटरेस्ट वो था, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वो हो गई। और सर क्या बोलते हैं, मेरे साथ में मेरे कजिन भी थे, तो उन्होंने IIT वगैरह की लिए तैयारी करी थी, और एक तो नीट की तैयारी करी थी, तो मेरा पहले था कि मैं करूँगा, बट बाद में जब मेरे हिसाब से जब चीज़ें नहीं हुई, तो मैंने फिर उसकी तैयारी भी नहीं करी, फिर मैंने IIT की जगह ITI भी करा है। मतलब इन्होंने सब कुछ किया ITI भी करा है मैंने। है, साहब ये भी करेंगे वो भी करेंगे। फिर घर वालों ने बोला था कि इससे क्या कहते हैं ALP वगैरह की वैकेंसी होती है, उसमें भी तुम्हें काम आ जाएगी, हेल्प हो जाएगी, मतलब मम्मी पापा को लगता था कि कहीं ना कहीं इसका सिलेक्शन हो जाए, वो वाली चीज़ें रहती है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को ये भी करा दिया। ठीक है। फिर लॉकडाउन की बाद चीज़ें थोड़ा नॉर्मल होना स्टार्ट हुई, तो मेरा ये था कि मैंने घर वालों को बोल रखा था कि मुझे घर पे रह के तैयारी नहीं करनी, मुझे बाहर जाना है, कुछ करना है।
और उस टाइम पे मैं कुछ लोगों से मिला तो उन्होंने भी मुझे बताया कि डिफेंस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, डिफेंस कर सकते हो। डिफेंस में तो उस टाइम पे सीडीएस और रफकैट ही चलता था, क्योंकि ठीक उससे है। पहले एक्सवाई ग्रुप की चीज़ें थी, उनको खत्म करके अग्निवीर वायुवीर ले आए, तो उसमें भी कोई मतलब स्कोप बचा नहीं। ठीक है। तो फिर मैंने ये तैयारी करने के लिए चंडीगढ़ की एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। तो ओके। उसी टाइम पे फॉर्म आते हैं एसएससी के, तो वो कोचिंग जो थी वो एसएससी का भी पढ़ाती थी, बैंकिंग का भी पढ़ाती थी और डिफेंस का भी पढ़ाती थी। तो उन्होंने बोला कि एसएससी का फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल भी हो गए हो, अपियरिंग में भर सकते हो। मेरा 2022 में ही मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मैं उसी साल मैंने फर्स्ट टाइम मतलब सीजीएल का अप्लाई करा था और बस जाके पेपर दे दिया था मैंने। मुझे अभी भी याद है, मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे उस टाइम पे, क्योंकि प्री। मैं प्री में, क्योंकि मेरा एडवांस कवर बिल्कुल भी नहीं था। जी। तो अरिथमेटिक ही ज़्यादा पूछे गए थे 2022 वाले जो प्री हुआ था, और इतना आसान प्री आया था कि मतलब मैं जो एक नॉन एसएससी एस्पिरेंट बंदा है वो जाके हाँ, 2022 में, क्योंकि वो सीट्स भी बहुत ज्यादा थी। और मेरे 121 मार्क्स आए थे प्री में और 114 कट ऑफ गई थी, तो मतलब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया था। मेरी फरवरी में एसएसबी भी पड़ी थी डिफेंस की, तो वो जब मैं देने गया तो मुझे पता उसी टाइम पे रिजल्ट आया था फरवरी में ही। मार्च में पेपर था मेरा, 7 मार्च को पेपर लगा था। उससे 4 शिफ्ट में अलग अलग पेपर हुए थे, 4 अलग अलग दिन में। तो मेरा 7 मार्च को पड़ा था, तो मैं पेपर दे के जब आया, मैंने उससे पहले टाइपिंग भी नहीं करी थी। मैं फर्स्ट टाइम जाके उस दिन वहाँ पर टाइपिंग भी करी मैंने, तो मेरे वो कीवर्ड्स भी नहीं हुए थे पूरे। 1877 मैंने टाइप करे थे और 2000 मांगते हैं, तो उसमें भी मैं ऑलमोस्ट रह ही जाता। और ठीक है। मेरा उधर भी 270 स्कोर आया था मेंस में। और उस ईयर की कट ऑफ आई थिंक एएसओ वगैरह की 305 306 नंबर गई थी एएसओ की, तो मतलब तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ एसएससी का। और ये सिर्फ एक ऑफलाइन, उसके बाद मतलब कोई और हाँ, बीच में मैं नहीं? और कहीं कुछ नहीं, एडवांस भी कवर नहीं है मेरी, मेरी हिस्ट्री अच्छे से कवर नहीं है, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर आगे क्या हुआ? और मैंने एक भी मॉक भी नहीं दिए थे, मैं एक फ्रेश जाके प्री दे के आया हूँ, फ्रेश ही एकदम जाके मॉक वो मेंस दे के अच्छा आया हूँ। अच्छा, मतलब दे दिया वो हाँ, एक बस तरह जाके से बस टाइम एक, पास। हाँ टाइम पास दे फिर दिया। 23 में क्या? सर 23 में मैं चंडीगढ़ से वापस आ जाता हूँ घर, कि अब मेरी कोचिंग बोल रहे थे कि हो गई है, अब वापस आ जा, जो करना है घर से करना, ऑनलाइन करना। ठीक है। तो सर 2023 में ही मैंने जब घर पे आता हूँ तो रिजल्ट वगैरह आता है, तो थोड़ा टाइम लग गया उसमें। मार्च में मैं आता हूँ घर पे और अप्रैल वगैरह में रिजल्ट आया था। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा होना ही नहीं था, बट फिर भी लोगों को देखा तो थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं भी करना करना चाहिए, मैं करता हूँ ट्राई। तो धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट करा, तो मई आ गया था, मई से मैंने चीज़ें स्टार्ट करी हैं। ठीक है। अगला प्री का फिर जुलाई में वापस प्री हो जाता है, तो वही मई जून जुलाई में बस वही 2-3 महीने तक, 2-3 महीने में मैंने सर करियर बिल पे बैच वगैरह थे वो मैंने लिए, ठीक है। कॉम्बो बैच थे उनका, तो मैंने वो लिया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे और एसएससी का कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं डिफेंस का एस्पिरेंट रहा हूँ और ऑफलाइन ही कोचिंग करी है, तो मुझे एसएससी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि कहाँ से गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है। तो सर मैंने वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करी करनी। अब 2-3 महीने में चीज़ें जल्दी कवर तो हो नहीं पाती, तो वो होने से रही, और थोड़ा सिलेबस उनका लंबा रहता है, तो मेरे को इतना समझ में नहीं आया उनसे करने में। और मैंने उनसे मैथ्स और बोल सकते हो थोड़ा बहुत रीजनिंग करी थी। इंग्लिश भी बहुत सारी क्लासेस पढ़ी थी, जीएस की भी अलग अलग टीचर बहुत सारी क्लासेस लेते हैं, वो मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं आई वो चीज़ें। कोई बात तो फिर नहीं। मैं जी। जब प्री देने गया, तो उससे पहले मैंने थोड़े बहुत मॉक दे दिए थे जून में, मैंने कम से कम 20-25 मॉक दिए होंगे प्री के। तो उस टाइम पर टेक्स्ट बुक के बारे में ही जानता था, बाकी प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया किया था। तो वो पेपर इस हिसाब से बनाते हैं कि वो देखते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था प्री का। बिल्कुल। तो वो 2022 का प्री का पेपर इतना आसान आसान ज्यादातर मॉक ऐसे ही बनते हैं। हाँ, तो उससे हुआ क्या कि मेरा उसमें स्कोर आया, पहले बार में 114 मार्क्स है मेरा, मुझे भी याद है, पहला मैंने मॉक दिया था उसमें 114 जी। स्कोर आया था। बाद में बढ़ के 125 भी पहुंचा, फिर एवरेज मेरा स्कोर जो मैंने 15-20 मॉक दिए उसमें जो था मेरा, वो 135 से 130 के अराउंड ही मेरा स्कोर आ रहा था। बेस्ट मेरा अब तक आई थिंक 142 गया था। ठीक है। तो उस बेसिस पे मुझे लगा कि जिस हिसाब से लास्ट ईयर की चीज़ें रही हैं, ट्रेंड रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट मेरी जो शिफ्ट थी वो 26 जुलाई की शिफ्ट 1 थी, और वो उस साल की हार्डेस्ट शिफ्ट थी, तो उसमें मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। और एक ये भी चीज़ थी कि मुझे मॉक अटेंड करना नहीं आता प्री था, रह गया था? फ्री रह गया, क्योंकि मुझे मॉक अटेंड 23 में प्री रह गया? 23 में फ्री रह गया, क्योंकि मुझे मॉक अटेंड करना नहीं पता था कैसे करते हैं वहाँ पे। सर मैंने एक क्वेश्चन में 5 मिनट दिए थे, एक क्वेश्चन आया था ए बी बी ए करके फिर कुछ। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद जब प्री नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगा कि बताओ, लास्ट ईयर तो मैं मेंस दे के हटा हूँ, इस बार तो मैं प्री भी नहीं क्लियर हो रहा है, इतनी कैसे कम प्रिपरेशन हो गई मेरी चीज़ें। और इस बीच आपको ये भी लग रहा होगा कि यार मैं तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। ऑब्वियसली वो तो चीज़ लगती है अंदर से, वो चीज़। उससे कैसे बाहर आते हैं? बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मेरे को ये इस बारे में जरूर बात करनी है। बहुत से बच्चे हैं जिनको, आपकी एज के ज्यादातर जो हैं, वो यही सोचते रहते हैं मेरा सीजीपी, बोलते हैं क्या आता है, हमारे टाइम पे तो मार्क्स आते थे, अब क्या आते हैं? सीजीपीए। सीडीपी ही रहता है सर। सीजीपीए देख के उन्हें लगता है कि हम बहुत ही शानदार हैं, हाँ सर, वो और वो दिमाग में चढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें और कंपटीशन वाली चीजों में कितना फर्क सर बहुत फ़र्क है। अगर
कंपटीशन में सारी चीज़ें तुम्हें पहले तो एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि तुम्हें कैसे चीज़ें करनी है, लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करना है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं और अपनी चीज़ों से स्टिक रहना है और खुद पे बिलीव रखना है और अपने सामने वाले जो तुम्हारा गाइड है उस पर भी बिलीव रखना है कि कैसे चीज़ें करनी है चलिए ज़्यादा। अब 24 पे शुरू हम्म। फिर क्या हुआ? सर 2024 2023 के सब प्री के बाद से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करने लगा था मैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। उसी बीच में सर कुछ स्टेट के एग्जाम्स हुए तो उनकी भी मैं प्रिपरेशन में लग गया कि पता नहीं एसएससी निकलेगा नहीं निकलेगा, और एक तो अगले जो सीजन में था टाइम भी काफ़ी था, तो बीच में मैं वापस से सर सीजन थोड़ा स्टॉप दे देता हूँ मैं और मैं स्टेट के एग्जाम्स में थोड़ा फोकस करने लगा। आरओ वगैरह करके पेपर होता है तो स्टेट का, तो मैंने उसकी भी थोड़ी बहुत फिर आप स्कैटर्ड हो गए। हाँ, इसमें मैं इधर-उधर भटकने लगा था। इसी बीच में सिर्फ बीएड भी कराने लगे मेरे घर वाले कि टीचर, मेरे घर में मेरे 2 सिस्टर हैं, दोनों के दोनों टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो उन्होंने बोला कि तू भी बीएड कर ले, अपना जो तुझे करना है करता रहियो, लेकिन साइड में अपना बीएड करता रहे। तो मैंने बीएड भी करी है साइड साइड में। लोग बोलते हैं कि मल्टीपल चीज़ें अभी मैनेज नहीं मैं होती। सोच चुका हूँ कि अब एक शॉर्ट वीडियो क्या रिकॉर्ड करनी है, फिर आगे बताइए। तो बीएड भी मैंने कराया, तो साइड में अपना बीएड की भी चीज़ें चलती रही। मैंने ज़्यादा कॉलेज तो अटेंड नहीं करा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस चीज़ को लेकर के। मैंने कॉलेज अटेंड नहीं करा था, मैंने बस थोड़ा बहुत असाइनमेंट वगैरह बनाए हैं, बाकी तो ऐसी चीज़ें चलती रही हैं। वैसे मैंने फुल फ्लेज तैयारी सीजीएल की वापस से स्टार्ट करी है 2024 में। तो 2024 में जब बोल सकते हो कि सर जनवरी-फरवरी के बाद से चीज़ें मैंने वापस स्टार्ट करी हैं, तब तक सर 2023 वालों का रिजल्ट आ चुका था। ओके। तो जब 2023 का रिजल्ट आया तो उससे मैं अरुण भैया की जो आपने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी वो चीज़ें मैंने देखी यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे रिकमेंडेशन में आई थी मेरी चीज़ें। मेरा चैनल फर्स्ट टाइम, आपका चैनल सर फर्स्ट टाइम मेरे रिकमेंडेशन में आया था। उससे पहले मैं आपका चैनल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं जानता था कि आभा सैनी सर करके भी कोई टीचर हैं जो पढ़ाते हैं एसएससी के बारे में। ठीक है। तो वहाँ से मैंने सर फर्स्ट टाइम आपको देखा और जब उनकी बातें मैंने सुनी कि वो भी कैसे 2017-18 से लगे हुए थे, उन्होंने पीए की जॉब करी है और कैसे फिर वो गिव अप नहीं करा, बैंक के एग्जाम्स दिए उन्होंने और फिर एट लास्ट में जाके फाइनल सिलेक्शन होता है 2023 से उनका। तो वो चीज़ में बड़ा मोटिवेट करी मुझे और वापस मुझे लगा कि मुझे एसएससी में वापस से आना चाहिए। तो जब मैं उनका इंटरव्यू देखता हूँ उसके बाद से मैंने वापस से तैयारी स्टार्ट करना चाहा, तब मुझे समझ नहीं आया कि मैं बैच किसका लूँ। तब जब उन्होंने बताया कि सुपर 100 उनके कैसे हेल्प करी उन्होंने और कैसे चीज़ें बाकी उन्होंने देखी, जीएस का उन्होंने कैसे करा, तब तब उस चीज़ों से मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी अरिथमेटिक ऑलरेडी कवर थी, मुझे बस रिवीजन की ज़रूरत थी। एडवांस में मुझे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि आप उसी तरीके से इंटरव्यू डालना शुरू करो। मैं बताता हूँ 22 में पैटर्न चेंज हुआ, तो उस टाइम पे हमने सबकी इसी तरीके से स्टोरीज बताई थी। 22 में हमने जो बता दिया है ना, अब उसके बाद से अभी तक पैटर्न चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो वो अच्छे खासा बना हुआ है, अगर आप वो देख लेते हो तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जबरदस्ती मेरा वो नेचर है, मैं टाइम किल नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ रिकॉर्ड करने में, और वरना कितने रिकॉर्ड करूँ, मतलब 365 दिन होते हैं साल में। ठीक है, और तो अगर हम 365 भी करूंगा ना, तब भी कोई ना कोई बच्चा बोलेगा मेरी डाली नहीं। सर आपकी वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है जो आप वो कंट्रोवर्सी के बहाने आके सर क्वेश्चन करा जाते हैं ना, 5-6 क्वेश्चन, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट में आके बोलते हैं मैं तो कंट्रोवर्सी देखने आया था, आपने सर ने तो 5 क्वेश्चन करा दिए मुझे। तो क्योंकि मैं तो सर कभी कंट्रोवर्सी के चक्कर में पड़ा नहीं, खैर मैंने तो जो लिमिटेड चीज़ें होती हैं वही फॉलो करी हैं। वहीं से शुरू करते हैं वो बीच में स्टोरी, सॉरी उसके लिए। सर तो 2024 का सर मुझे समझ नहीं आ रहा था किसका बैच लूँ, तो मेरा अरिथमेटिक ऑलरेडी कवर था। एडवांस का मुझे ज्योमेट्री पसंद थी, तो मैंने ज्योमेट्री की मैंने 9th-10th में अच्छे से कर रखी थी कवर, तो मुझे काफ़ी चीज़ें आती थी। बट एसएससी काफ़ी चीज़ों से हटकर भी क्वेश्चन पूछता है, तो उन चीज़ों के लिए भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ चाहिए था। तो जब अरुण भैया ने बताया कि कैसे आपका बैच उन लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिनको थोड़ा बहुत सिलेबस का आइडिया है, चीज़ें थोड़ा बहुत दिमाग में बेसिक बना हुआ है उनका। तो इसलिए मैंने सर आपका फिर जुलाई 2024 जो आपका सुपर 100 था बैच, मैंने वो आपका सर परचेज किया था, क्योंकि नया बैच उस टाइम पे वही आया था। उससे पहले मैं अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था और यूट्यूब वगैरह से चीज़ें कर रहा था। मैंने सर आपकी सेल्फ स्टडी क्या है? एक तरीके से आपकी लाइफ में कोई ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी आया, फिर आपने बोला एक ऑनलाइन कॉम्बो बैच भी लिया, तो वो सब चीजें भी आती हैं। वो एक पार्ट है, फेज है आपकी लाइफ का, एक तैयारी वाले के जीवन में शुरुआत में चीजें आती हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ये सब चीजें आती हैं। तो दिस इज नॉर्मल, आप कुछ अनोखे नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप कहीं पे अटके हुए हो, तो आप अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाओगे। अब आगे सर तो 2024 में जब आपका बैच लिया, उससे पहले सर मैंने अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता था बेस्ट किया उन चीज़ों को लेकर के। फिर सर जब आपका सबसे रिसेंट बैच आपको 2024 का जुलाई में ही आया था, उससे पहले जो आया था वो काफ़ी चीज़ें क्लासेस हो चुकी थी। मुझे था कि जैसे हाँ, नहीं लाइव तो नहीं ली मैंने क्लासेस सर, मैंने 1-2 दिन लाइव, हाँ लेटेस्ट लेना है, क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए था, मुझे एकदम जो लेटेस्ट कंटेंट तो वो मिल जाए।
सर लाइव मैंने स्टार्टिंग में 1-2 दिन ट्राई करा, बट मेरा यहाँ पे सर नेटवर्क 4G पकड़ता था, तो आपके लाइव में सर अच्छा नेट चाहिए तो उससे तभी लाइव चलता है अच्छे से, तो मेरे को ब्लैक कर जाती थी स्क्रीन। तो मैंने सर आपकी 2x पे सारी वीडियोज़ देखी हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मुझे आता था, तो मुझे ये था कि सारा रिवीजन हो जाए। और सर जब 2x पे कराते तो मैं करता कैसे था, सर की जो सुपरिटेंडेंट को फॉलो करता था कि स्टार्टिंग में जब पहली क्लास लेते थे सर, तो नॉर्मली सबकी क्लास में क्या होता है, पहली क्लास में तो सर इंट्रोडक्शन ही दे पाते हैं, थोड़ा बहुत चैप्टर को ऊपर से ओवरव्यू देते हैं। सर पहली क्लास में 2 घंटे की क्लास में ही कम से कम परसेंटेज से स्टार्ट करा था मैंने सर। परसेंटेज ही आपने सर बोल सकते हो कि मोटा-मोटा आपने पूरा ही बता दिया कि परसेंटेज है क्या, अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिए। भाई 2 घंटे की क्लास मैं कंप्लीट कर पाता था 3 घंटे से ज़्यादा में। मैं वो उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि सर जब भी आप क्वेश्चन कराते थे, मैं पहले पॉज़ करके खुद से सॉल्व करता था क्वेश्चन, फिर देखता था कि सर का सॉल्यूशन जो है मेरे से कितना स्मार्ट है, क्या मैं अपने सॉल्यूशन में लेना चेंजेस चाहिए कर या सकता नहीं हूँ? लेना हाँ, वो चीज़ें। तो ऐसे करके मैंने सर स्टार्ट किया था सबसे पहले परसेंटेज करना, और पहले मैं सर सारे क्वेश्चन नोट करके सॉल्यूशन करता था। फिर मुझे लगा कि ये बहुत लंबा मेथड है, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी मेरे से। मैंने एक कॉपी भर दी थी सर ऐसे, अरिथमेटिक मैंने आधी चीज़ें सर ऐसे ही करी हैं। फिर मुझे पता लगा कि सर की एनोटेड पीडीएफ हैं, उनको अगर प्रिंट कराऊँ और फिर अपना सॉल्यूशन मैं पेंसिल से कर लूँ, साइड में सर का सॉल्यूशन लिखा, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब आसान हो जाएँगी। रिवीजन करने में भी बहुत आसानी रहती है। तो सर मैंने वो फॉलो किया है, और जो ये सर सुपर 100 लेने से पहले का फेज़ था, उसमें से मैंने आपकी सर यूट्यूब की काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं। सर आपने यूट्यूब पे देख रखा है सर, 2300-2400 के ऊपर वीडियो डाल रखी हैं। मैंने कम से कम 1000 के ऊपर तो मैंने आपकी वीडियो से यूट्यूब से निपटाई होंगी उस टाइम पे। मैंने सर देखी है, काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं सर आपकी। क्योंकि छोटी-छोटी वीडियोज़ में सर आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दे देते थे, 2-3 क्वेश्चन करा दिया, तो उससे मतलब बंदे को हो जाता है, सैटिस्फैक्शन हो जाता था कि हाँ, इतना टॉपिक कर लिया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर कैसे? सर 2024 में एम्पल टाइम था मेरा, सितंबर में प्री हुआ है, तो मेरे पास एम्पल टाइम था। उस टाइम पे मैंने सर आपका पूरा बैच जितना आपने करा दिया था प्री से एम्पल पहले टाइम पहले। क्यों लगा ये नहीं बताओगे कि जुलाई में आपने लिया उसके बाद भी आप कह रहे हो कंसाइज हाँ, चीजें थी इसलिए, वरना नहीं तो नहीं आप नहीं कर सर, ही नहीं पाते। मैं बोल रहा हूँ कि सर 2023 के बाद से एम्पल टाइम था हाँ मेरे पास 23 में। और जब जब 2024 में जब आपका वही जुलाई में बैच ले लेता हूँ, उसके बाद से तो जो सितंबर तक का टाइम था, उस टाइम तो सर ने आई थिंक 85 टू 90% चीज़ें कवर करा दी थी। मोटा-मोटा ऑलमोस्ट मतलब पूरा चीज़ें कवर हो गई थी। एडवांस में ट्रिगो वगैरह में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही थी, सर ने ट्रिगो भी कवर करा दी थी कि ट्रिगो भी मैं प्री से पहले-पहले दे देता हूँ, और सर ने बस प्री में ही कुछ टाइम का ब्रेक लिया था कि इस टाइम में कोई वीडियोज़ नहीं आएँगी लाइव उसमें पेड बैच में, कि बच्चों के प्री वगैरह हो जाएँ अच्छे से, तो बस वही थोड़ा बीच में एक पॉज़ हुआ था। बाकी उस टाइम पे सर मेरे पास ये था कि मेरा प्री थोड़ा लास्ट में रखा लगा था, 18 सितंबर को लगा था। तो मेरे पास टाइम था, मैंने वापस से आपकी सब चीज़ें जो रिवीजन करना था मैंने कर लिया था उन चीज़ों का। तो मैंने 2-2 3-3 बार सर आपका रिवीजन कर लिया था बैच बैच का, जितना भी था वो प्री से पहले-पहले। और सर इसी बीच में मैं सर मॉक्स भी देता हूँ, तो उस टाइम पे 2024 के टाइम पे सर नए-नए प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता चला मुझे। उस टाइम पे सर पता चला कि ऑलिव बोर्ड करके भी प्लेटफ़ॉर्म है, तो उसके मैं लाइव मॉक्स सारे अटेम्प्ट कर देता था। पंडित का सर मैंने पेड मॉक मैंने खरीदे थे उनसे, उनके पेड मॉक बहुत अच्छे थे। मैथ्स का लेवल भी उनका अच्छा बनाते थे, और इंग्लिश का भी लेवल अच्छा था उनका। तो मुझे ऐसा मतलब अंदर से फ़ील भी हो रहा था कि 2023 के बाद के 2024 में इंग्लिश का लेवल भी मे बी बढ़ाएँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेना चाहिए, तो मैंने उनका भी लिया था, और उसी टाइम पे आरबी के भी लाइव मॉक आते थे, मैं वो भी अटेंड करता था। तो मैंने उस साल 2024 में मैंने भर-भर के सर मॉक्स दिए। मैंने सर गिनती के मैंने अगर बात करूँ तो 150 के लगभग में तो मैंने प्री के मॉक दिए होंगे, मिनिमम। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। लाइव और पेड मिला के। जो सेक्शनल दिए उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म, सेक्शनल जो दे रहा हूँ तो वो अपनी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अपनी स्पीड के लिए देता हूँ। उसको मैं मॉक में काउंट भी नहीं करता हूँ। तो ऐसे करके मैंने 150 के ऊपर मॉक्स दिए हैं। ठीक है। फिर जब मैं प्री देके आता हूँ, तो जब प्री देके बाहर निकला, सर बच्चे बोल रहे हैं कि कैलकुलेटिव आई थी मैथ्स। मेरे से तो मतलब 23 क्वेश्चन ही हुए, मेरे से तो 22 ही क्वेश्चन हुए। सर मैंने 24 क्वेश्चन करे थे, सारे के सारे सही थे। एक जो छोड़ा था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि डीआई का क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था। 18 सितंबर की शिफ्ट थर्ड, अगर कोई बच्चा अगर देखेगा आगे तो वो देख लेना। डीआई का क्वेश्चन था, सर ने भी बाद में आके यही बोला था उस क्वेश्चन को कि 25 मिनट में वो सारे क्वेश्चन नहीं करे जा सकते। और मैंने सर उस टाइम पे ये था कि 28 मिनट में मैं पूरी मैथ्स करता था उस टाइम पे। 28 मिनट में पूरी मैथ्स निपटा देता था आराम से। उसके लिए मतलब ये था कि मैं 10 मिनट में रीजनिंग कर देता हूँ, 10 से 12 मिनट में, 7 से 8 मिनट में जीएस, और 8 से 9 मिनट में मेरी इंग्लिश हो जाती थी। जैसे अब कोई एक चीज है, जैसे आप कह रहे हैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आएंगे, हुँ। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? एज अ रैंकर आपका क्या कहना है? सर मुझे तो लगता है कि ये जो मेहनत करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। सर छाँट-छाँट के क्वेश्चन करने होते हैं। मैं तो सर स्टार्टिंग से मैंने अपनी स्ट्रेटजी ऐसी रखी है कि मैं कभी भी मैथ्स एक गो में मैंने करा ही नहीं। मैंने मिनिमम 3 गो में मैथ्स करता था। सबसे पहले मैं सबसे लो हैंगिंग फ्रूट जो होता है ना, फर्स्ट गो में सबसे पहले उसको उठाना है हमें, और कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिल ही जाएँगे, कितनी ही हार्डशिप क्यों ना हो, जिसको तुम फर्स्ट गो में देखते ही बना दोगे 30-40 सेकंड के अंदर। तो अगर वो क्वेश्चन तो आप बना लेते हो 30-40 सेकंड के अंदर, तो आपको 7-8 मिनट में आपके 14-15 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और उसके बाद अगर आपके 7 मिनट बचते हैं, अगर 7 मिनट में आपने 6 क्वेश्चन भी बनाए, तो आप 21 क्वेश्चन बना रहे हो 25 में से, जो अच्छी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर 15 मिनट में 21 क्वेश्चन भी 25 में से आप बना ले रहे हो, तो आप बहुतों से बहुत ऊपर हो। तो और सिर्फ मैथ्स से सिलेक्शन नहीं होता है ना सर।
मैथ्स तो सर और डरने वाली, जब सबके लिए ऐसा तो है नहीं आपका पेपर अलग आएगा उनका पेपर अलग आएगा, सबका पेपर सेम आना है और फायदा होना ही है। और एक दिक्कत एज अ टीचर जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि पेपर का लेवल फिर ये आसान कर आसान देंगे। करेंगे सर। 2022 में जो उन्होंने सिलेबस पैटर्न चेंज करा, सीपीओ का देखो आप, 50 में से 50 185 स्टूडेंट्स के आए बहुत हैं, स्टूडेंट के हैं। लेकिन अगर आप पेपर का लेवल देखोगे तो हल्का करा हुआ है। 50 क्वेश्चन करना कितना भी हल्का हो, बट कैसा भी पेपर आए बच्चे फोड़ देंगे, सर ऐसे तो होते ही मैंने भी सर उनकी शिफ्ट बाद में सॉल्व करी है और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो भी दे रखा था। सर मेरे से खुद सर 50 में से सर 47-48% मैं खुद बना रहा था घर बैठे। बस ये बोल सकते हो कि घर बैठने का और एग्जाम हॉल में का थोड़ा फर्क रहता है, 2-3 क्वेश्चन का तो आराम से फर्क रहता है। ठीक है, कंटिन्यू करो वहां से। तो सर मैंने जब वो प्री देके जब बाहर आया निकला तो सब बच्चे बोले कैलकुलेटिव आया, कैलकुलेटिव आया। सब मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में था उस साल 2024 में प्री में कि मैं फोड़ के आया हूँ पेपर में, वो मुझे पता था पहले से। और बाद में जब स्कोर भी आता है मेरा तो सर मेरी सर सेकंड या थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट थी मेरी उस साल के प्री 2024 के प्री की। और सर मेरा उसमें जो रॉ स्कोर था वो सर था 159 मार्क्स आए थे मेरे। बढ़ के कितना? बढ़ के सर हुआ था 179, 20 नंबर का नॉर्मल मिला था उसमें, हार्ड शिफ्ट। क्या लग रहा है कि 48 नंबर जो मैथ्स में आए हम्म, उसकी वजह से कितने बढ़ गए होंगे? वो आपके 50 में से मतलब 50 में ज्यादा ही नंबर बैठ गए, हाँ क्योंकि मैथ्स आप बता रहे हो कि बच्चे 3 21 20 बता रहे थे, सर इंग्लिश उससे बढ़ जाते हैं। ये इंग्लिश थोड़ा सा, ये सारी चीजें आपको खुद समझनी है। कुछ चीजें हम बोल नहीं सकते, आपको खुद समझनी है कि जो चीज मुश्किल आएगी, सबको मान लो मुश्किल लग रही है और वो चीज किसी कुछ खास लोगों को आसान लग रही है, और आप दूसरों से सिर्फ 2 क्वेश्चन भी आगे हो ना अगर, तो वो 2 क्वेश्चन 6 नंबर नहीं मतलब अगर मेंस में आ गए तो नॉर्मलाइजेशन चलो छोड़ो, प्री की बात की है। बात है। हाँ, तो वो 4 नंबर नहीं देंगे, हम्म। वो बहुत नंबर दे के जाएंगे। और जो टफेस्ट शिफ्ट मानी जाती है उसका उसका रीजनिंग भी समझनी पड़ेगी। खैर हाँ, आगे बताइए। तो सर जैसे अगर देखा जाए तो मार्जिन तो मेरा सर मैथ्स से ही क्रिएट हुआ था, क्योंकि बाकी बच्चों के मैंने एवरेज मार्क्स देखे थे। बट तो 24 में सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? सर उसके पीछे भी रीजन है, हाँ तो मैं बताऊंगा सर। नॉर्मल सर 38 से 40 था एवरेज, मेरे सर 48 मार्क्स थे। तो हाँ, मतलब मैं मैथ्स को लेकर कॉन्फिडेंट था उस साल ठीक है। कि ओवरऑल चीज़ें में अच्छी चल रही हैं। तो सर मैंने मेंस के भी सेम मॉक्स परचेज करे, पंडित के कर लिए, आरबी के तब भी मैंने लाइव दिए, पेड नहीं खरीदे थे मैंने। हॉलीवुड की भी सिर्फ लाइव देता था। और टेक्स्ट बुक के सर मॉक्स मैंने अवॉइड करे थे क्योंकि वो आसान मॉक्स बनाते थे, मुझे ऐसा लगता था। इवन तो अगर बनाते थे टफ तो इररिलेवेंट बना देते थे मॉक्स, तो मैंने इसलिए उनको ज़्यादा मतलब फॉलो नहीं करा। मैंने और अगर कभी मुझे लगता था कि सबसे पहली चीज़ तो सर मैंने प्री देने के बाद में आके मैंने क्या किया, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉक थे 2022 के मेंस के जो मॉक्स थे वो, और 2023 वाला वो मैंने वापस से अच्छे से दिए, तो मेरे उसमें अच्छे स्कोर आ रहे थे सर। क्योंकि सर आपने आपकी भी शीट में सब कुछ पीएवीक्यू होते हैं सारे एक तरह के, तो हो ही जाते हैं सारे क्वेश्चन, तो उसमें तो कभी दिक्कत आई ही नहीं सर। 2024 में सर जो मेरे को मेन दिक्कत लगी सर वो आई कि मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया मेंस में मेंस में। तो मैंने प्रैक्टिस अच्छी कर ली थी, मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी मेरा इसमें। जब मॉक का जो पहले दिन था आपका एग्जाम? हाँ सर 18 को मेरा पेपर था। बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि 18 वालों को बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज हो गई बोलते हैं लोग, बट मुझे जितना लगता है कि 20 वालों को ज़्यादा मतलब कि अगर पैनिक कर गए आप? हाँ अगर 20 को होता तो मैं इतना मे भी पैनिक नहीं करता। 18 को सर मेरा पेपर हुआ था, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो मेंस का मॉक का एवरेज स्कोर रह रहा था सर वो मेरा 320 325 या 330 में मेरा एवरेज स्कोर रह रहा था। और सर मेरा फिर मेंस के जो मार्क्स आते हैं तो मेरे से 306 नंबर रह रहा तो मैं घट गए मार्क्स मेरे, इतने मतलब नॉर्मल नंबर आए ही नहीं कभी भी इतने कम मार्क्स। और फिर कैसे अपने आप को संभाला? 25 के लिए कैसे रेडी किया? जैसे इस टाइम बहुत बच्चे हैं बेचारे वो जो कंप्यूटर में रह गए या क्या, तो अपने आप को कैसे समझाते हैं कि फिर से हमें फोड़ना है और सीधा रैंक कैसे लाते हैं? जैसे एक बच्चा 306 नंबर लाए, आप 306 नंबर लाए 2024 में, आप रैंकर कैसे? अब बताइए 24 के बाद से हम पूरी सुन रहे हैं इनकी बात, सर ध्यान से सुनिए। 24 के बाद सर मैंने अपनी गलतियां जो रियलाइज करी वो सर गलतियां कुछ ऐसी थी कि जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। जैसे फिर सेक्शन 1 को लेकर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था इस चीज़ को लेकर के कि मैथ्स और रीजनिंग मेरे से बन ही जाना है। और वहाँ पे सर जो 2024 के मेंस में चीज़ें बैकफायर करी थी वो ऐसी ही थी कि जैसे जो चैप्टर्स जो मेरे को आसान लगते थे उनको मैंने जब ज़्यादा टाइम रिवीजन नहीं किया ना तो वो चीज़ें मैंने मेंस में दिक्कत करी। मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया वहाँ पे। सर मिक्सचर एलिगेशन आप इतना आसान बना के पढ़ा देते हैं, 2 लेक्चर में खत्म कर देते हैं मिक्सचर रिप्लेसमेंट। मुझे एक बार में सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई। और सर आपने बोला भी था इवन दो कि ये अभी आपको समझ में आ रहा है लेकिन वापस रिवीजन कर लेना वरना भूल जाओगे, अटक जाओगे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मेरे मिक्सचर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, मेरे से नहीं बना वो क्वेश्चन। ऐसे ही सर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्टिंग से मैंने थोड़ा बोल सकते हो कि मुझे मुझे टफ लगती थी। मैंने मोस्टली क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से करता था, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने सुपर 100 से क्लासेस करी तब जाके मुझे समझ में आया कि बेसिक कितना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए। और सर हमेशा ऐसे ही कराते कि फॉर्मूले अगर याद होंगे अच्छे से तब कर पाओगे क्वेश्चन।
बेसिक से करा। हाँ, तो वो चीज़ मतलब कि उस चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प हुई थी। बट वहाँ पे सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो मैंने एक कर लिया, एक वहाँ मेरे से नहीं बना क्वेश्चन। वैल्यू पुटिंग की वजह से। हाँ, वैल्यू पुटिंग की वजह से। वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना वहाँ पे। और सर रीज़निंग में भी मेरे से एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि 4 लेटर का वर्ड देते हैं कि इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। वो सर इसका कभी भी मुझे जेन्युइन आंसर नहीं याद रहता कि कितने ही बन जाते हैं उस क्वेश्चन में। तो सर मैं वो क्वेश्चन हमेशा मॉक में स्किप करता था, ये सोच के कि अगर मेंस में आएगा तो देख लेंगे। बट वो चीज़ भी मेरे से गलती हो गई, वहाँ भी मेरे से नहीं बना, मैंने स्किप मारा उस क्वेश्चन को। और जो सर ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी मेरा एक गलत होगा, तो ओवरऑल मैं सेक्शन 1 में जो जितना मैं चाह रहा था उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। क्रिटिकल रीजनिंग। हाँ, तो मुझे लग गया था कि मेरा इतना अच्छा सेक्शन बना नहीं है, तो बोल सकते हो कि सीरियस भी था अपने मेंस को लेकर के, तो मैं सेक्शन 2 भी उतना अच्छा नहीं कर पाया। इवन तो मैंने इंग्लिश इतनी आसान आ गई, जब मैं सेक्शन 1 दे के हटा, तो मुझे लगा कि सेक्शन 1 इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, सेक्शन 2 में इंग्लिश में मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश में अपना बेटर करूँगा, इंग्लिश अच्छी कर लूँगा मैं, लोगों से मार्जिन ले लूँगा इंग्लिश में। बट इंग्लिश उस इतनी आसान आई कि सबके 135 में से 131 नंबर, 135 में 35 में नंबर आए उस साल, इतनी आसान इंग्लिश आ गई। और जो जीएस थी, जीएस में चीज़ें कुछ वैसे वर्क नहीं करी, कुछ बोल सकते हो कि तुक्के नहीं लगे, जो भी बोलना चाहे वो बोल लो, क्योंकि मेरे से प्री में 25 मार्क्स थे जीएस में, मेंस में भी मेरे 25 मार्क्स हैं, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन 3 नंबर का होता है 75 में से। तो वो वहाँ भी बैकफायर कर गई चीज़ें, तो ओवरऑल मेरा स्कोर सर बहुत डाउन हो गया। ठीक है। तो इन गलतियों से मतलब मैंने इतना तो सीख लिया था कि चीज़ें सर रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, और सर जीएस को भी मैंने थोड़ा उसके बाद में समझा कि जीएस को मुझे कैसे करनी है चीज़ें। तो मैं ये चीज़ें ना, मैं 2024 का जब मेंस हो गया, उसका रिजल्ट आता है, होली पे देते हैं रिजल्ट, तो होली पे तो मेरी होली भी बहुत अच्छी बन गई थी जब से रिजल्ट देखा मैंने, ये देख के कि क्या ही है। खैर उससे नॉर्मलाइजेशन भी हुआ, बोनस भी हुए, तो अगर जितना मुझे उम्मीद थी उससे बहुत खराब रिजल्ट रहा मेरा। मेरे मार्क्स बढ़ के भी सर कुछ 330 में मार्क्स हुए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद में, और सर लास्ट घर वालों ने बोला क्या कर रहा है, क्योंकि इतना बीच में जैसे घर वालों ने बीएड के लिए भी आपको फॉलो करवाया, कहीं ना कहीं घर वालों की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में रही है जितना मैं देख पा रहा हूँ। यस तो इस टाइम बोला कि क्या कर रहा भाई तू, सर, उन्होंने ये तो देखा था कि मेहनत करी है मैंने, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया। हाँ सपोर्ट किया, ज़्यादा नहीं बोला उन्होंने कुछ, क्योंकि चलो फाइनली बच्चे को इधर उधर कराने के बाद एक चीज तो अच्छी करी। ये था कि वो डर रहता है, पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स सोचते हैं कि कुछ तो कर ले। नहीं, एक्चुअली सर वो बोल सकते हो कि मेरी जो सिस्टर हैं, हाँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी जो सिस्टर है दोनों के दोनों, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मेहनत करने उसने दो। करी थी, घर पे रह के करा था, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते थे कि मैं बाहर था, मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। घूम रहा है फिर रहा है। हाँ, तो जैसे घर में सर उस टाइम रेनोवेशन का काम भी चला था मेंस के टाइम पे, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मेरे को अफेक्ट करी थी। घर का जो काम चलता है, तो पापा अगर करा रहे हैं चीज़ें, तो मुझे भी थोड़ा बहुत में इन्वॉल्वमेंट रहना पड़ता था। तो मैं मत किया कराया करिए प्लीज, जब बच्चों के पेपर होते हैं। तो फिर ये था कि जैसे सर ये शादी वादी थी क्या बहन की? हाँ सर, भाई की शादी होनी थी, इसलिए रेनोवेशन का काम चल रहा था। पूरी हो जाती है। तो सर फिर ये था कि मैंने सोच लिया था कि अब मैं घर पे रहकर तैयारी वापस नहीं करूँगा। फिर आगे बताइए। सर 2024 का जब भी रिजल्ट आता है मार्च में, तो मैं सर अप्रैल में चला जाता हूँ वापस चंडीगढ़। मुझे ऑलरेडी चंडीगढ़ में चीज़ें पता थी कि कैसे क्या कहाँ रुकना है, और वहाँ पे सर गवर्नमेंट लाइब्रेरी भी बनी हुई है, एक बार का डिपॉजिट पेमेंट होता है 2000 का, वो भी रिफंड हो जाता है, और तुम आराम से जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मैंने वही लाइब्रेरी ही ज्वाइन कर ली वापस से, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी थी वहाँ पे जाके। उससे पहले मैं लाइब्रेरी घर पे ही पढ़ता था, कहीं लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन नहीं करी थी मैंने। सर तो जब वहाँ जाके मैंने स्टार्ट करा करना, तो सर वहाँ का माहौल बहुत सही है सर। वहाँ लाइब्रेरी के अंदर सर यूपीएससी वाले भी आते हैं पढ़ने, आते हैं वो पढ़ रहे हैं अपना, नीट जेई वाले भी पढ़ने आते हैं, वो पढ़ रहे हैं अपना। और उनको सर देखता था, उनको देख के लगता था कि भाई सुबह आके बंदा बैठ जाता है, शाम तक हिलता ही नहीं है, खाना खाने बस एक ब्रेक ले लिया, एक ब्रेक और लिया, 2 ब्रेक लेने हैं। तो उसमें मुझे समझ आ गया कि भाई ऐसे कंसिस्टेंसी चाहिए, तो भाई ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। और मुझे मेरी गलतियाँ पता चल गई थी क्या करना है, कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और कहाँ पे मुझे लैग कर रहा हूँ, अपने जीएस में कहाँ लैग कर रहा हूँ, जिन चीज़ों में। तो मैंने सर वापस से सर आपकी जो शीट्स वगैरह थी, मैंने सर वापस से आपका बैच पर परचेज नहीं किया था, एक ही बार किया था। वो शीट्स मेरे पास सारी थी, नोट्स मेरे पास सारे थे, मैंने सर उनको रिवीजन किया है, और मैंने सर भर भर के मॉक्स दिए हैं। मैथ्स में तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो गए। हाँ सर इसके बाद तो बंदे को लगता है अब नहीं करना, फिर वो टाइम यूटिलाइज। देखो इससे ये प्लस पॉइंट मेरे को जो दिख रहा है, अगर आप किसी 1-2 सब्जेक्ट को पकड़ लेते हो और 1-2 की वजह से आपका रह गया, तो आपके पास वो टाइम बच जाता है, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है फिर तो सर मैंने क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी सर 2024 में जैसे मैं मैथ्स में लैग करा था, तो मेंस में फंस गए। हाँ, तो उस वजह से मैंने सर सेक्शन 1 के सर अच्छे खासे मॉक्स दिए हैं। हाँ, और मैंने मॉक से ही सीखा। सर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी इस चीज़ को लेकर के, कि मैं पहले 2024 में जो गलती कर रहा था, वो एक गलती ये थी कि जब भी मैं मॉक देता था, तो मैं सर जब मॉक खत्म हो जाता था, उसके बाद मैं तुरंत एनालिसिस करने नहीं बैठता था। कई बार मुझे मतलब आज मॉक दे दिया, कल एनालिसिस कर रहा हूँ, वो चीज़ भी मैंने सुधारी। कि उससे क्या होता है ना, कि जब आप मॉक दे के हटते हो, अगर 15-20 मिनट बाद आप एनालिसिस करने बैठते हो, आपको पता होता है
कि अगर इस क्वेश्चन में मैंने अगर एक किया गया था। किया गया था तो चीज दिमाग में क्या दिमाग में चल रहा था उस टाइम जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है या सिली मिस्टेक हुई है, कहीं गलत ऑप्शन लगा दिया या तुक्का मार दिया, बहुत सारी चीजें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो वो सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। तो मैं पहले क्या करता था 2024 के पहले कि बस गलत गलत वाले जितने क्वेश्चन है रेड मार्क से आ रहे हैं सर, मैंने उन पे विजिट कर लिया और जितने अनअटेम्प्टेड हैं उन पे विजिट कर लिया, बाकी क्वेश्चन को मैं छूता नहीं था वापस, जो बन गए वो बन गए। वो मेरी गलती रहती थी सर। 2000 जब 25 वाला अटेम्प्ट दिया मैंने, तो मैंने इस चीज को भी बहुत मतलब ध्यान दिया इन चीजों पे कि अगर मैं मॉक देके हटता हूँ तो वापस जब मॉक पे जाता तो मैं सर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता था, सारे क्वेश्चन देता था। रीजनिंग में से चीजें पता होती हैं कि हाँ हो जाएंगे, रीजनिंग को इतना नहीं टाइम देता था, लेकिन मैथ्स में अगर से मैं सेक्शन उठा रहा हूँ मैथ्स का, तो मैं क्वेश्चन 1 इवन तो मेरा बना है नहीं बना वो डजेंट मैटर, मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता था। मैं देखता था कि मुझे कितना टाइम लगा बनाने में, एवरेज टाइम क्या है, एवरेज टाइम का अगर तुम अच्छे प्लेटफॉर्म से कर रहे हो तो एवरेज टाइम तुम बहुत सारी आइडिया लग जाता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो वहाँ पे उस क्वेश्चन में, कि तुम्हें स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है या तुम ठीक कर रहे हो चीजें उस हिसाब से। तो सर जैसे अगर एवरेज टाइम से मैं ठीक टाइम पे कर रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ जाता था। अगर मुझे लग रहा था कि मैं एवरेज टाइम से 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो मैं देखता था उसमें मेरे से क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं आपके अगर नोट से वो क्वेश्चन देख रहा हूँ कि क्या सोल्यूशन बन सकता है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें, सर ये कॉपी है मेरे पास सर, इसमें मैं चीजें नोट करता था कि जो मॉक में मेरे से क्वेश्चन कम टाइम में बने या ज्यादा टाइम में बने उसके अकॉर्डिंग चीजें नोट करता था। अच्छा, मॉक डॉक्यूमेंट बनाया। हाँ सर, यहाँ पे सर वो चीज़ लिख रखी है जो मुझे सर याद नहीं रहती थी। मेन बुक भी खरीदी थी? नहीं सर, हाँ सर खरीदी थी मैंने, सेक्शन वो आपने ऑफलाइन वाले सेट जो होते हैं मैंने खरीदी थी। तो सेट्स मेरे जो हाँ मिक्सचर वाले, मिक्सचर वाले मतलब जो मैथ्स रीजनिंग के से रहते थे दोनों। अच्छा वो सेट खरीदे हाँ थे, वो किताब खरीदे थे, खरीदी हाँ थी। वो खरीदे तुमने, तो वो सर 2024 में सारे वो लगा। मेंस के लिए होती है वो किताब, तो प्री वाले ना ले, मेंस वाले लीजिए बस। और सर मैंने जो आपने सुपर मैथ्स अरे 69 रूल 114 सर पूरा यूट्यूब से कर रखा है सर मैंने। अच्छा जी, ये भी कर लिया। अच्छा, जहाँ पे से ली, तो इनका एक मॉक डॉक्यूमेंट है। मैं एक ओरिएंटेशन डे में जो सजेस्ट करता हूँ इन्होंने उसको फॉलो किया हुआ है। चलो ग्रेट, जो लोग फॉलो करते हैं उनको रिजल्ट मिलता है। सेम बैच में से कुछ बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे रैंकर बन जाते हैं। क्या रीजन है, आपको क्या लगता सर लैक ऑफ प्रैक्टिस। है? और सर लैक ऑफ प्रैक्टिस तो चलो लैक एक ऑफ हो गया। सर लैक ऑफ प्रैक्टिस हो गया सर, और दूसरा है कि भाई अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करने देना। सर प्री में और मेंस में बहुत फर्क इसलिए हो जाता है कि अगर मान लो आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और प्री में सर अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 80 क्वेश्चन सही हैं, तो सर उन 10 क्वेश्चन की वजह से आपका प्री नहीं रुकेगा, हो जाएगा। लेकिन अगर मेंस में आपने सेम 90 क्वेश्चन करे हैं और अगर आपने क्या कहते 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो सर एक क्वेश्चन पे 4 नंबर का फर्क आ जाता है सर, 3 नंबर जो मिलने थे और 1 नंबर जो निगेटिव हो गया। तो 10 क्वेश्चन गलत होने से सर सीधा सीधा आप 40 नंबर पीछे हो जाओगे जिस बंदे ने 90 के 90 क्वेश्चन सही करेंगे। तो इस वजह से ना बहुत सर मार्जिन क्रिएट हो जाता है। तो भाई मेरा ये था कि मेंस के लिए तो भाई जितनी ज़्यादा सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो, जितनी कम मिस्टेक्स करोगे उतना अच्छा होगा। और ये अरुण भैया ने भी मेरे को बताया था कि मिनिमम 5 मिस्टेक्स आप अफोर्ड कर सकते हो मेंस में, उससे ज़्यादा कर रहे हो तो वो फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने वो चीज़ भी फॉलो करी थी सर कि जो क्वेश्चन मैं गलत कर देता था भाई वो एक बार मैंने इसी कॉपी में नोट कर लिया, अगर मैथ्स का तो इस कॉपी में, ऐसे मैंने इंग्लिश की कॉपी बनाई थी और ऐसे ही मैंने सर जीएस की भी कॉपी बनाई थी। जो रीजनिंग की नहीं बनाई कि रीजनिंग में सर पैटर्न याद हो। रीजनिंग में मतलब अभी सब्जेक्ट वाइज मेरे को थोड़ा थोड़ा एक और बता दो, हम्म। रीजनिंग आपने कैसे पढ़ी? सर ऑफलाइन जब सब डिफेंस की तैयारी कर रहा था तो उसी टाइम जो करी थी वही करी थी। खत्म हो गया। उसके मैथ्स बाद आप बता चुके हो। आप आपका इंग्लिश आप बता रहे हो बहुत तगड़ा था, लेकिन इंग्लिश भी आपने कंटिन्यू करा होगा कहीं? हाँ सर इंग्लिश सर ऑफलाइन में थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया था तो उससे मेरे को बेसिक सिलेबस हो गया था। बाद में सर यूट्यूब चैनल से सर वो अमन ओसी सर का जो चैनल है उससे मैंने रिवीजन के लिए क्लासेस देखी थी सर की। यूट्यूब से देखा, पेड बैच मैंने नहीं लिया किसी का भी, तो यूट्यूब से क्लासेस देखी थी। और जीएस का भी कुछ किया होगा? सर जीएस के लिए तो सर जब 2023 का प्री नहीं हुआ तो उसके बाद से जब वापस से चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए मैंने, तो सर उस टाइम में परमार सर बहुत उठे थे उस टाइम पे, तो उनकी पीवाईक्यू सीरीज बहुत चल रही थी, तो सर उनकी यूट्यूब पे स्टार्ट करा था। उनका उस टाइम पे कोई बैच नहीं आया था, उनका सर बैच आता है सर 2023 के एंड के टाइम पे 2.0 बैच आता है उनका, फिर मैंने सर वो बैच से लाइव क्लासेस करी थी। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब लाइव से ज़्यादा टाइम मेरा खराब हो रहा है तो मैंने फिर सर वो रिकॉर्डेड क्लासेस करी थी। तो मैंने पूरा कंप्लीट जो मैं जीएस करी है सर वो परमार सर से ही करी है। मतलब जीके में कितने नंबर आए सर 54 रॉ थे सर आउट ऑफ 75। अच्छे मार्क्स जी सर। क्या लगता है क्या कैसे आने चाहिए बच्चों के, कैसे? सर जैसे इस बार का पेपर था सर आराम से सर 45 प्लस तो आराम से स्कोर करा जा सकता था। पेपर पे डिपेंड करता है? हाँ सर पेपर पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अब पेपर सर पेपर वाले दिन आपका लक कैसा काम कर रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। कुछ तुक्के भी मार देते हैं बच्चे। हाँ सर जैसे ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें जनरलाइज स्टेटमेंट होती हैं, तो उसमें भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि देखो किसी को 100% जीएस नहीं आती है। अरुण भैया सर को बोल सकते हैं क्योंकि उनके 75 आउट ऑफ 75 आए थे कि तो उनको आती होगी, और तो सर मुझे तो नहीं। ये बात कर रहे हैं, अगर आप अभी भी नहीं जानते तो मेरा एक स्टूडेंट है,
छोटा भाई है वैसे तो, घर के पास ही रहता है। उसके भाई से भी मिलवाया था मैंने, दोनों हम्म। एमईए में हैं, जो दो भाई दोनों तो भाई करके एक डाली थी। तो अरुण कुमार, तो इसलिए वो सर 70, उसकी बात हाँ उनका सर, 75 आउट ऑफ 75 आए थे। तो उनका, मैंने स्ट्रेटेजी भी डलवा रखी है, आप जीएस की स्ट्रेटेजी भी देख सकते हो, उनकी जीएस की हम्म। स्ट्रेटेजी भी है। ऐसे विकास, ठीक है, वो भी, वो मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा लड़का है वो भी। और उनके जो थे उनकी रैंक 7 आई थी और उनकी 5 आई थी, और उनकी पहले 1 थी फिर वो 5 हो गई थी, मीम भी बनाया था उसमें। तो ये दोनों, मेरे को एक्चुअली क्या है ना, मतलब कुछ चीज़ें जब पैटर्न चेंज हो जाता है, तो अगर हमारे को बहुत अच्छे 2-3 बालक मिल जाते हैं जिन्होंने बहुत सब कुछ ही बता दिया, तो हम फिर रिपीट नहीं करवाते, फिर बच्चों को वही रिकमेंड करते हैं कि आपको वो देखना चाहिए। अब पैटर्न जैसे चेंज होगा तब हम देखेंगे, कुछ अगर कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों को, लेकिन कमेंट्स में आप बता सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की और लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो हम कंटिन्यू कर देंगे। मैं तो रोज 2-3 डाल सकता हूँ ऐसी, ठीक है, रोज ही मिलते हैं हम, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट आता है तभी मिल रहे होते हैं, अब ये रिजल्ट आने के बाद से लेके अभी भी पिछले वाले बच्चे भी आते हैं मेरे पास, तो रेगुलर मिलता हूँ। तो अब अच्छा आगे बताइए फिर आपने। सर तो वो मैंने जीएस के लिए वो बैच फॉलो करा था, और सर तो क्या कहते हैं, अरुण सर का सर टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, उसमें भी सर वो कंटेंट डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उनकी भी मैंने सर काफ़ी पीडीएफ हाँ थी वो ना, तो बहुत अच्छा डालता है हाँ ना। तो उनकी जो पीडीएफ थी मैंने उनका भी प्रिंट आउट करा लिया था सारी, एक ही हम्म, में मर्ज करके सारी पीडीएफ, तो उनकी भी एक नोटबुक बन गई थी, जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई, जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो हो गए ऐसे। यूपीएससी वाला बनना है ना वो, एक्चुअली उनकी जो जीके है वो अलग ही लेवल की है तो उनकी। वो भी मैंने काफ़ी सारे रिवीजन पर्पज के लिए बहुत सही है सब चीज़ें, कि मतलब कि कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, बाइफरकेट कर लिया था मैंने कि केमिस्ट्री लिख रखी है और फिजिक्स अलग और बायो अलग, और उनको भी रिवीजन का पर्पज से यूज करता था मैं। और सर मैंने परमार सर से नोट्स ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि सर मेरे 3 सब्जेक्ट के, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये मैंने ऑफलाइन के नोट्स थे मेरे, तो वही मैंने मेरे पास रखे थे, तो उन्हीं में मैंने एडिशनल चीज़ें नोट करी थी, मैंने अलग से और कुछ नहीं करा था इनके अलावा। जो हिस्ट्री में बाद में जो चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत समझ में आई कि ये करना चाहिए, तो मैंने सर की फैटमैन बुक है, मैंने वही खरीदी थी, मैंने सोचा कि मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा नोट्स बनाने में, मैं उसी से चीज़ें पढ़ लूँगा। और सर मैंने उन्हीं से करा है, उसके बाद में सर जीएस के लिए मैंने सर उन्हीं के वन शॉट्स देखे हैं, मैंने और किसी टीचर को फॉलो नहीं करा है जीएस के लिए। है और टीचर, सर हैं, और भी टीचर हमें हैं, तो पता ही नहीं। सर हैं टीचर। तो सर यही चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, बट जो मेरा 2024 से 2025 में जो चीज़ें चेंज हुई हैं, बोल सकते हो कि जैसे कि कहीं न कहीं रैंक आ गई, वो वाला सिनेरियो, तो मुझे इतना लगता है कि मैंने जो जिन जिन चीज़ों पे मेहनत करी है, वो है कि गलतियाँ रिपीट नहीं होने देना है। ठीक है। एक बार जो भी मॉक में क्वेश्चन करते हो, सबको विजिट करना है। अगर लगता है कि इस क्वेश्चन में कि डाउट था क्वेश्चन करते टाइम पे, लेकिन सही ठीक हो है। गया, तो उस क्वेश्चन को भी विजिट करके देखना है वापस से। और जितना गलतियाँ अवॉइड कर सकते हो मेंस में, उतना गलतियाँ अवॉइड करोगे, तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड करते हैं, 5 मिनट और है। हुँ, आपका रियल ब्रदर हुँ, तैयारी शुरू कर रहा है, हुँ, और मान लो उसकी स्कूलिंग या तो बहुत अच्छी है, बेकार कुछ भी मान लो, अब लेकिन स्कूलिंग से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप कह रहे हो कंपटीशन है। हुँ, उसको बताइए एसएससी में सिलेक्शन कैसे लेना है, 5 मिनट में बता दो, हर एक सब्जेक्ट बता दो कि उसको क्या, मतलब ऐसे करके डांट के बताना है कि ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही करना है। और आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आपकी तरह उसके पास समय है कि 22 में 23 में, क्योंकि जो गलती आपने करी है उसने, उसको नहीं करवानी। तो समझ गया। आप एक जनरल बातें नहीं करनी। मैंने देखा ज्यादातर टॉपर क्या होते हैं, बहुत जनरल हो जाते हैं, जब वो टॉपर बनते हैं उनका ज्ञान एक, मतलब वो संत बन जाते हैं। लेकिन मैंने अब आपसे जो पूछा, मैंने ये पूछा कि आपका सगा भाई है, उसको क्या बोलोगे, चुपचाप बताना है कि नहीं, पूरी दुनिया को भी नहीं बताना, उसको क्या बोलोगे आप कि कैसे तैयारी कर, ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्या बोलोगे? सर सबसे पहले तो मैं बोलूँगा उसको कि मैथ्स के लिए स्पेशली, हम्म, कि यूट्यूब से सर वीडियोस देखो, 2-3 शुरुआत में। 2-3 टीचर की, हम्म, जो जिससे ट्यूनिंग बैठ जाए, उसका बैच परचेज कर लो, बिल्कुल। और उससे पूरी कंप्लीट थ्योरी करनी है, मैथ्स की जो भी चीज़ें रहती है सबको पूरा कंप्लीट बैच उससे करना है। सर रीजनिंग के लिए मैं किसी टीचर का कोर्स सजेस्ट नहीं करूँगा, यूट्यूब से ही चीज़ें करने के लिए सब सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। टॉपिक वाइज सर एक बार सिलेबस निकाल लो, और टॉपिक वाइज यूट्यूब पे वीडियो देख लो। एक सर एंड गेम एसएससी करके भी चैनल है, उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ कंटेंट पड़ा हुआ है, तो उसको रीजनिंग के लिए यूज़ कर लेना है। और सर इंग्लिश अब की, मैं भाई हूँ छोटा भाई, भैया यूट्यूब पे कैसे देखूं, अबा सर की वीडियो 2400 है, फलान सर की वीडियो इतनी है, समझे नहीं आप क्या कहना चाहते समझ गया समझ गया सर। हैं? उसको नहीं पता, उसको दलदल, मतलब उसको आइडिया नहीं है। मतलब आप बोलोगे वो ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है कि आप यूट्यूब से बोल रहे हो, लेकिन वो सीखते कैसे हैं? बच्चे के क्या वीडियो स्किप कर दें क्या नहीं, वो तो नहीं पता ना उसको। एक एक्सपीरियंस बंदा आप बोल सकते हो कि अरे यूट्यूब से कर पहले,
फिर टीचर से ट्यूनिंग सेट कर, या तो आप उसको ये बोलो कि 3-3 वीडियो देख के बता कौन सा टीचर है और फिर कंप्लीट से ऐसा कह रहे हो आप। यस सर। ये ठीक है कि आपने 2-3 वीडियो देखी, 3 वीडियो किसी की देखी, 3 वीडियो किसी की, एक दिन लगाओ, आज ही लगाओ 3 वीडियो जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो उसका कोर्स लेके कंप्लीट कर। अब वो बोल रहा है भैया कोर्स एक भैया का तो हो रहा है 15 महीने में, एक भैया का हो रहा है सर, तो कोई बात नहीं, 2 साल भी चलो, 2 साल में भी हो जाता है। 2 साल तो नहीं होना चाहिए सर। Okay. सर सिलेबस जितना एसएससी का है सर, बड़े आराम से 6 से 8 महीने के अंदर कवर करा जा सकता है, बड़े अच्छे से। तो उसके हिसाब से टीचर देखना है, वो टीचर में नहीं ढूंढना कि जो 1 साल के ऊपर जिनके कोर्स नहीं कंप्लीट होते हैं। 2 चीजें बढ़ गई हैं आजकल मार्केट में। एक तो कुछ लोग हैं जो प्रॉपर कराते हैं, थोड़ा समय लगता है, वो इकोसिस्टम बना हुआ है, उनका होना भी बहुत जरूरी है। और एक होने लग गए हैं, एक नई नई चीजें आने लग गई हैं, वो क्या करने लग गए हैं, जैसे अब मैं 200 नंबर का जब पढ़ाता था तब भी मैं 125 घंटे में करा देता था। अब उसको देख कई लोग और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहली बात तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो फिर वो बच्चा वहां पे अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है। एक चीज कंप्लीट नहीं हुई, तो बैलेंस करिए। जो टीचर है अगर ये भी सुन रहे हैं तो बैलेंस करिए पहली बात, और अपनी यूएसपी बनाइए। आपकी कुछ यूएसपी, हमारी कुछ यूएसपी, किसी की और, ये इकोसिस्टम है। जैसे एक मार्केट होती है, यस सर। ऐसा नहीं है कि एक दुकान चल रही है तो दूसरी नहीं चलेगी, समझना पड़ेगा ये चीज। समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ठीक है, चलो आपने बोला मेरे को ये चीज, एक कुछ चीजें ठीक लगी इनकी कि आप 3-3 वीडियो देख के टीचर ढूंढो कि किसके साथ ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है। हर किसी को किसी को मेरे बाल पसंद नहीं है, किसी को कुछ, किसी का डांस पसंद है, किसी को किसी की शायरी पसंद, तो कहीं से भी ट्यूनिंग हो सकती है। वो सर तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कंटेंट से ही ट्यूनिंग बैठनी चाहिए। ओके, जब तक कंटेंट ही नहीं समझ में आएगा तो बाल देख के या और कुछ देख के क्या फायदा है। तो मैं तो इतना ही सजेस्ट करूंगा कि जिसके साथ भी कंटेंट अच्छा तुम्हें पसंद। मैंने ये चीज प्रूव कर दिया आपको कि जैसे ही कोई रैंकर बनता है तो वो एक जनरल बातें करता है, वो बंदा, वो गारंटी में बता रहा हूँ। ये आधा जो मैंने जो बंद किया इंटरव्यू लेना, उसका ये भी रीजन है, बहुत ही कम मुझे लोग मिलते हैं जो एक्चुअल में बोल देते हैं कि हाँ भाई स्टक रहना है या ये करना है, क्योंकि आप सीखे नहीं ना फिर। स्टक करने की बात तुम बोली हाँ, जैसे इधर किसी एक टीचर को पकड़ो, हाँ, उससे पूरी चीजें कंप्लीट करनी है, इधर उधर नहीं भागना कि कुछ अलग कोई टीचर और करा रहा है, कुछ अलग कोई टीचर और करा रहा है, वो करना ही नहीं। किसी एक टीचर को पकड़ो और उसको फॉलो कंप्लीट कर लिया उस बच्चे ने। हाँ, ऐसे ही सर रीजनिंग अगर किसी का मन है बैच लेने का तो बैच भी ले सकता है। बैच लेने के समय अगर बोलूंगा तो सर रीजनिंग के सर टीचर हैं, कमल सर हैं और पीयूष प्रसन्न सर हैं, जो रीजनिंग अच्छे टीचर हैं जो कराते हैं चीजें, तो वो अपना उनसे कर सकते हो। अगर उनका भी सेम फॉलो करना है कि यूट्यूब पर देख लो किसकी ज्यादा ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, यूट्यूब पर सारी चीजें अवेलेबल है, देख लो किसकी अच्छी ट्यूनिंग बैठ रही है, उसके हिसाब से रीजनिंग भी कर सकते हो। इंग्लिश के लिए तो मैं पर्सनली सर अमन ओसे सर को फॉलो करता था, तो मुझे लगता है अमन ओसे सर अच्छा कराते हैं। करने के लिए अगर रानी मैम भी अच्छे कराती हैं और एक निमिषा बंसल मैम है वो भी अच्छा कराती हैं। ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। मेन देखो ऐसे ही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही बन जाओगे। जैसे ही आप रैंकर बनोगे आप इन चीजों को जनरलाइज कर दोगे, वो चीज आप ठीक, मतलब मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये होता है, एक बंदा जब वो बात करता है कैमरे के सामने आता है तो वो एक जनरल बातें करता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, ठीक है, मतलब आप ठीक कर सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है उसके साथ करना चाहिए, मुझे ये लगता है। सही बात। तो जैसे मैं एक चीज ये भी बोलूंगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म का ये कि कॉम्बो बैच नहीं बाय करना चाहिए भाई। अगर तुम्हें जिसके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है उसी का बैच लो, इंडिविजुअली बैच लेना। आजकल बेचारे फंस ही रहे हैं बच्चे। अब जैसे आप मैथ्स मेरे से पढ़े, ठीक है, इंग्लिश कहीं और पढ़े, अब वहाँ इंग्लिश पे कोई और मैथ्स का टीचर है, कहीं पे आप जीएस पढ़े, वहाँ जीएस पे कोई और मैथ्स का टीचर है, या फिर इंग्लिश के भी टीचर है, तो इस चीजों से मार्केटिंग हो जाती है, बच्चे बह जाते हैं। तो वो नहीं करना है, वो तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ कि किसी एक जगह से सारी चीजें कभी नहीं कवर करनी चाहिए भाई। अपने हिसाब से देख लो। मुझे सर आप काफी लेट मिले, 2023 के एंड में चीजें पता चली आपके बारे में, तो तब जाकर मैंने 2024 में आपका बैच लिया और आपके पास मुझे मैथ्स के लिए किसी और को देखना भी नहीं पड़ा सर, आपसे पूरी कंप्लीट मैथ्स कवर हो गई थी मेरी। ऐसे सर इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 3 ऑप्शन है, उसमें से जो आपको बेटर शूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको किससे लेना। मैं अगर पर्सनली बोलता हूँ, जैसे बताया मैंने अमन सर अच्छे हैं तो मैंने उनसे करा था, मुझे उनका समझ में आ गई थी चीजें एक बार। एक तो दूसरी चीज ये भी है कि मुझे रिवीजन करना था, किसी को फाउंडेशन बैच लेना तो उसके अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब सबका लेवल अलग। आप ये कह सकते हो कि मेरी जैसी जर्नी किसी की है तो वो आवाज सैनी के पास जाए, तो वो अमन वशिष्ठ के पास जाए, तो वो उनके, अगर आपके जैसी जर्नी है तो अदरवाइज, मतलब इनका कहना भी ये ठीक है कि भाई जरूरी नहीं है ना मेरी जैसी जर्नी है, तो मैं जनरल बताऊंगा कि ये लोग हैं आप देख लो, ये लोग हैं आप देख लो, बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि और मेन चीज़ ये है कि इंग्लिश जैसे मेरी अच्छी थी। कंप्यूटर में क्या था आपका कंप्यूटर में? सर कंप्यूटर में सर इसमें 19 मार्क्स हैं, लास्ट ईयर तो 44 थे आउट ऑफ 60। इस बार सर बहुत ही कम रह गए। कोई सोर्स फॉलो कर रहे थे? सर मैंने लास्ट ईयर सचिन अरोरा सर की सर कंप्यूटर की वीडियोस की थ्योरी मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी। इस बार तो मैंने सर वो लास्ट ईयर स्कोर अच्छा आ गया था तो थोड़ा ये था कि कंप्यूटर हो जाएगा। और इस बार सर मैंने वो आरबी की सर प्लेलिस्ट थी 3.0 करके उन्होंने नई लॉन्च करी थी कंप्यूटर के लिए, तो मैंने वो फॉलो करी थी। मार्क्स कितने आए? सर मैंने सीबीटी फेल? हाँ सीबीटी फॉलो किया सर। सर मैं टोटल 13 तो मतलब इन शॉर्ट है, कंप्यूटर की अब बात ही नहीं करनी हमें, क्योंकि कंप्यूटर का फिर वही है कि कुछ पेपर पे डिपेंड हो हाँ गया। पेपर पर डिपेंड हो गया सर। पढ़ाने वाले बढ़िया बढ़िया पढ़ा के चले गए, उन्होंने पेट सर फॉलो नहीं मैं किया। मुझे कंप्यूटर पेपर अटेम्प्ट करा था तो मुझे 7 क्वेश्चन आ रहे थे और 20 में से, तो मैंने पहले तो वो 7 अटेम्प्ट करे। सारे ठीक है? हाँ वो सारे 7 ठीक थे। उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट लिए अलग से कि वो 7 में तो जैसे ये है कि 21 नंबर ही बनेंगे, सीपीटी भी क्लियर नहीं होता 24 के हिसाब से, 24-24 के हिसाब से। तो उस हिसाब से फिर मैंने सर 6 बोल सकते हो कि ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के ये काइंड ऑफ लगाए हैं, कैलकुलेटिव तुक्का। तो उसमें से एक सही हुआ, 5 गलत हो गए। ठीक है। तो उसकी वजह से ओवरऑल मेरा सिर्फ 19 स्कोर बना। 13 अटेम्प्ट करे थे, 8 सही 5 गलत हो गए, तो मेरा 19 स्कोर बना कंप्यूटर का। मैं बस खुश इसलिए था कि एटलीस्ट मैं कंप्यूटर पास हो गया। जीएस की बात रहेगी, वो भी कंप्लीट कर दो। सर GS जीएस के लिए तो सर मैंने परमार सर को ही प्रॉपर फॉलो करा था सर। जब 2023 में मैं स्टार्ट करी थी चीज़ें वापस से, तो उस टाइम पर परमार सर ही चल रहे थे। और इंग्लिश मीडियम का भी फर्क पड़ता है कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो मैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर इंग्लिश का तुम्हें पढ़ना ही है अच्छे से तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देख लो यार। जीएस में भी तुम अच्छा कर सकते हो तो परमार सर से ही पढ़ लो इंग्लिश। उसके लिए तो कुछ और सजेस्ट नहीं करूंगा पर्सनली। और मैंने काफ़ी चीज़ें उनकी यूट्यूब से फॉलो करी है, मतलब बैच तो उनका मैंने एक बार ही करा था, उसके बाद तो मैंने यूट्यूब से ही करी है चीज़ें। और मैंने यूट्यूब से भी कंटेंट कम पढ़ा है, मैंने चीज़ें पढ़ी हैं खुद से, मॉक वगैरह देख के। मैंने मेरी जैसे ये मॉक ये मैथ्स की नोटबुक बना रखी है, मैंने ऐसी जीएस की भी एक नोटबुक बना रखी है जिसमें मैं जो क्वेश्चन गलत करता था, जो टॉपिक गलत करता था, तो ये मान लो कि सर अभी विटामिन की साइंटिफिक नेम का क्वेश्चन आ गया, मेरा गलत हो गया क्वेश्चन, तो सर मैं वापस जाऊंगा यूट्यूब पे। सेम गलती रिपीट नहीं करी, हाँ प्रॉपर ओरिएंटेशन डे फॉलो करके बैठे हो, आप बैठे हो। समझ गए। हाँ सेम चीज इन्होंने मॉक डॉक्यूमेंट मॉक डॉक्यूमेंट मॉक डॉक्यूमेंट, ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो लास्ट एंड करते हैं। कुछ ऐसी चीज बताइए जो लगता है कि सिर्फ आपके साथ हुई है और किसी के साथ नहीं हुई है इस जर्नी में। सर लक फेवर तो बहुत लोगों को नहीं करता है, मतलब वही वाले वो बात बोल सकते हो आप कह रहे हो 2024 लग में। सही नहीं चला? हाँ 2024 में बोल सकते हो कि लक काम नहीं करा मेरा इतना। और कुछ सर कुछ ऐसी बात जो आप, जैसे आप यूपी से आए हो, हम्म, आपने सोचा होगा जब मैं मिलूंगा ये बात जरूर बताऊंगा, कुछ थी बात की मेरे को ये शेयर करना। क्लास में डांट वाट पड़ी थी? सर क्लास में अच्छा, सर रिकॉर्डेड देखते थे? रिकॉर्ड देखता था और कभी जो लाइव देखी वैसे मुझे चैट में कभी खोलता ही नहीं था सर। मैं सर कंटेंट में फोकस करा, मैंने चैट नहीं खोली कभी। बाकी चैट में आपने डांटा है तो मैंने सुना है लोगों को कि ये डांट खा गया, तो वो चीज़ तो मैंने सुनी है लेकिन सर मैं मोस्टली सर रिकॉर्डेड ही फॉलो करा है सर आपका बैच। अच्छा, और कोई ऐसी बात है जो आप बता सकते हैं? सर एक तो दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगा कि सर का जो यूट्यूब का कंटेंट पड़ा हुआ है भाई, अगर आपके पास टाइम है करने के लिए ना तो आप वो बहुत अच्छा सोर्स है चीज़ें करने के लिए। सर ने बहुत ज्यादा है, मैं खुद अपना यूट्यूब सजेस्ट इसलिए नहीं करता, कर लो, वो अच्छे बच्चे तो देखो निकाल लेते सर हैं। जैसे वो आपका वो 6 टूल्स जो हैं, वो हाँ, 8 टूल्स, चीजें जरूर हाँ करनी चाहिए। वो करने वाली चीज़ें हैं। आपसे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैंने सर यूट्यूब पे मैंने ज़्यादा फोकस करा था, क्योंकि यूट्यूब पे सर ने सारी चीज़ें करा रखी हैं। सर ने यूट्यूब पे इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो करा रखे सर ने क्या कहते हैं बिना पॉइंट के, मतलब वो जो ट्रायंगल में। इसमें जो हार है वो एसएससी की है काइंड ऑफ। हम्म, कैसे कि अगर एसएससी बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा है पेपर में तो वो मैच कर जाएगी। उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो ऐसा होता है जैसे हम मार्क करवा देते हैं चीजें, मैंने यूट्यूब पे कराया कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सारा नहीं कराया मान लो, ये सर अब वो वैसे ही पेपर में आ गया तो वो मैच कर जाएगा, नहीं आया तो मैच नहीं करेगा। तो ये नौकरी इतनी बड़ी चीज है कि इसलिए मैं इतना बोलने के बाद, मतलब इतना कराने के बाद भी मैं इसलिए सजेस्ट कम करता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके वाले 25 में अगर ऐसा हो गया तो हाँ 24 में भी ऐसा हुआ ऐसा था, ही हुआ गया 23 में। तो हम इसलिए अवॉइड करते हैं, वरना हम भी बोल दें कि अरे ये हमें पता है कि कुछ तो बॉर्डर करना ही पड़ेगा, उतना बॉर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए जाते हो। अब आगे का अच्छा वो छोड़ो, सारी खत्म करते हैं, एंड करते हैं। आगे का प्लान क्या है? शादी वादी? सर अभी तो नहीं कर रहा महिला मित्र को है? सर, है घर लेकिन पे बात पता चली, कोई दिक्कत नहीं, ये देखेंगे वो लोग। नहीं, मेरे घर वालों को तो मोस्टली चीज़ें पता ही है। तो उनका सपोर्ट रहा आपको महिला मित्र का? ये सपोर्ट पूरा रहा। मतलब वो ये नहीं बोलते थे कि पढ़ते रहते हो, टाइम नहीं मिलता? सर मैंने सर एवरेज स्टडी जो मेरे आवर्स थे वो 7 आवर्स ही है, इससे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने। इसमें सर जब स्टार्टिंग में आपका कोर्स कर रहा था तो आपके 3-4 घंटे तो आपकी क्लास में जाते थे, हाँ, और बाकी सर मैंने सर 2 सब्जेक्ट एक साथ में करे हैं पूरे, मैं 4 सब्जेक्ट एक साथ लेके नहीं चला। अच्छा।
क्योंकि दो बाइफरकेट करके। हाँ बाइफरकेट करके करेंगे। तो चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, एक विटामिन सी आपको मिलता रहा, तो इसलिए आप परेशान भी नहीं हुए, मेंटली आप स्टेबल रहे। Yes, वरना कई लोग इस चीज में भी फंसे हुए हैं बेचारे। मैं तो ये मेरा तो ये ऐसा सीन था कि सर मैं टाइम हर चीज़ को दे देता था कि मैंने थोड़ा अपना मी टाइम निकाल लेता था सर। मैं अगर मैं 7 to 8 आवर्स की स्टडी कर रहा हूँ तो उसके बाद में सर अपना मी टाइम निकाल लेता था कि मैं 1 घंटा की अपना जो बात करनी है या बात कर लिया या क्या कहते हैं फ़ोन देखना तो देखना वो करता था सर। और वेब सीरीज भी देख लेता था, ऐसा नहीं कि मैं, कुछ लोग कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, मैं कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया सर मैंने। हाँ मुझे इंस्टाग्राम का जो आजकल जो चल रहा है एडिक्शन वो नहीं था मेरे अंदर, कि मेरा दिन का मुश्किल से 10 से 15 मिनट रहता है। इंस्टा पे हो वैसे? ये सर मैं हूँ। तो वो तो शॉर्ट में बताएंगे। चलिए और कुछ है माइंड में कुछ भी, क्योंकि देखो मैं, हमारा ये रहता है कि हम वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप किसी के भी बारे में, कुछ भी, कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, सिंपल सी बात। सर एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें सर, प्रैक्टिस से रिलेटेड वाली, ठीक है। कि जिस भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं उसके जब तुम सेक्शनल मार्क लगाते हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपका जो स्कोर है वो सेक्शनल लगा के ही बढ़ेगा। जैसे मेरा इंग्लिश में था कि स्टार्टिंग में कि मेरे 5-6 क्वेश्चन तो मतलब हमेशा गलत हो ही जाते थे प्री में, और 5-6 से ज़्यादा ही गलत हो जाते थे मेंस में। तो उन चीज़ों के लिए भाई मैंने सेक्शनल अच्छे से दिए हैं, और क्या कहते हैं, और अपनी गलतियों पे जो काम करते हो तो मोस्टली सभी करते हैं, तो मैंने भी कराई है। बट जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो, कि जैसे PQRS वाला एक पार्ट हो गया, और सर अब तो रीडिंग का पार्ट काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर दिया उन्होंने इंग्लिश के लिए, तो इसके लिए मैं इंग्लिश माध्यम को ही फॉलो करता था सर रीडिंग के लिए। और रीडिंग अब तो बहुत मतलब मैंडेटरी हो गई कि इस बार गुड वर्क, इंग्लिश माध्यम बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सर। हाँ, बोल सकते हो कि सर मैंने लास्ट के 2-3 महीने में उनको रेगुलर फॉलो करा था, उसका तो मुझे फायदा मिल गया मेंस में। सर मेंस में सर इस बार जो पेपर आया था वो ऐसा था कि सर जो मैंने सेक्शन 2 अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में सर मैंने जीएस के जो मुझे आते थे क्वेश्चन थे उन्हें कर लिए। उसके बाद से शिफ्ट होता हूँ इंग्लिश पे। इंग्लिश मेरे इतना टाइम ले जाता है लास्ट तक करते करते कि सर मेरे लास्ट के 5 मिनट बचते हैं तो जाके मेरा इंग्लिश खत्म होता है। मतलब मेरे देखा जाए तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे 40-45 मिनट लेगी इंग्लिश, 45, जो कि नॉर्मली सर मैं घर पे 30 मिनट में इंग्लिश का 45 क्वेश्चन निपटा देता है आराम से। तो लेकिन ये बोल सकते हो कि वो कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें हेल्प करेंगी, तो मेरे सर 135 ऑटो 135 बन गए इंग्लिश में। लेकिन सर इस बार इंग्लिश से पैसेज काफ़ी हार्ड आए थे, जो 2 पैसेज जो ये पूरा देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, उनको सैल्यूट है, इतनी लंबी बातचीत चल रही है और आप देख रहे हो, वेरी गुड। और सर जीएस के लिए तो बस वही है, जो चीज़ें बताई हैं वही फॉलो करनी है, कुछ अलग से नहीं करना है। जीएस तो बोल सकते हो कि लक फैक्टर भी चीज़ें आ जाती हैं कई बार, सिर्फ होता है, सिर्फ नॉलेज पे नहीं होता। हर सब्जेक्ट देखो एक जैसा, हर सब्जेक्ट से सेम मोहब्बत नहीं हो सकती, ठीक है। मैं शुरू से ये चीज बोलता आ रहा हूँ, मेंस में चलो आ गए थे जीएस और इंग्लिश, तो अब वो पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को, पढ़ना पहले मेंस में था ही नहीं, तो बच्चे पढ़ते नहीं थे, अब एकदम से हो गया, तो बच्चों को बैलेंस करनी नहीं आ रही थी। रीजन है, बहुत सारे रीजन है, खुद समझने चाहिए, हर चीज हम नहीं सिखा सकते। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा, इस बात जो वार्तालाप हुई है हमारी, बिल्कुल ही कैंडिडेट रखते हैं हम, और बिल्कुल ही मतलब सीधा ये आए हैं, और मैंने बोला कि कुछ भी बात नहीं करनी, क्योंकि आप कैमरे के सामने, क्योंकि फिर होता क्या है, जैसे कुछ बातें हमने बाहर कर ली लेट से, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि बस आप पियो, पानी वानी पियो, कोल्ड ड्रिंक वाली पियो, रिलैक्स रहो। उसका रीजन है कि आप वहीं पे अगर मुझे कुछ बता देते तो फिर आपको लगता कि इन्होंने बता तो दी मैंने सर को, मिस हो जाती है, वो मिस हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं बोलने दिया आपको, क्योंकि ये मैं शायद इस सीजन का पहला इंटरव्यू इस टाइप से शूट कर रहा हूँ। 24 में भी मैंने करे थे, हाँ थोड़े बहुत कर लेता हूँ मैं, कभी कभी मन करता है, तो आज छुट्टी थी, आज कर ली। मेन तो सर यही है कि गिव अप नहीं करना है। हाँ। अगर जिसका इस बार भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे साथ जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि अब 26 की क्लासेस चल रही हैं, इतना टाइम नहीं दे पाते, तो उसके लिए सॉरी अगर कोई बच्चा फील कर जाता है, लेकिन अगर हम 26 में नहीं करेंगे तो फिर ये 25 जैसा रिजल्ट कैसे आएगा, और मतलब 25 में जो रिजल्ट आया उसकी 26 में कैसे आएगा। तो थैंक यू सो मच। और कुछ एनीथिंग? सर यही है कि अपने ऊपर बिलीव रखो यार, करते जाओ, चीजें हो जाएगी। जो इस बार कंप्यूटर में फेल हुए हैं भाई, आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छी है तो रैंक आएगी अगली बार आराम से बैकआउट नहीं करना, रैंक आएगी फॉर श्योर। और सर को लिख लो, ये इस वीडियो को काट के रख लो कि आप अगर इस बार कंप्यूटर में फेल हो और आपके मार्क्स अच्छे थे, 100% रैंक आने वाली है अगली बार, ठीक है। ऑल द बेस्ट।